बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। चकवाल टू गल्फ़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम आपको सैर कराएंगे हत्ता हेरिटेज विलेज की, जो कि दुबई से तकरीबन 130 किलोमीटर फासले पर है। आएँ मिलकर सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अल-हजर पहाड़ी सिलसिले में वाक़ ये एक छोटा सा गांव जो ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात को आपस में जोड़े हुए है, ये 16वीं सदी का एक अजीम शाहकार है। इस तारीखी गांव को सैर व सियाहत के लिए 3 बार तामीर किया गया। आखिरी बार इसकी रिकंस्ट्रक्शन 1995 में शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम ने की। 16वीं सदी ईस्वी में इस गांव को रिहायशी और हिफाजती मकासद के लिए बनाया गया था, जहां इनकी नस्लें एक लंबे अरसे तक परवान चढ़ी। इसीलिए ये एक किले की मानंद है। इस किले में मरकज़ी बाज़ार, छोटी रिहायशगाहें और मदरसा भी शामिल है। मरकज़ी बाज़ार से बाहर निकलते हुए हमारे बाएं हाथ में गेट नंबर 4 है, जो उस वक्त के वली के एक रवायती घर के मंजर को पेश करता है, जहां इस वक्त के वली की मजलिस और आरामगाह मौजूद है। मजलिस से निकलकर सहन से होते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के हम असला खाने की तरफ जाते हैं। ये वो असला है जो उस वक्त अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस असले को आज भी उसकी असली शक्ल में बहुत अच्छे तरीके से महफूज किया गया है। वली के घर के साथ ही इस गांव का सराय है, जहां ताजर और मुसाफिर क़याम करते और दूर दूर से आए ताजर अपनी खरीदो फरोख्त के मामलात तय करते थे।
आए हम आपको कुछ मज़ीद जगह दिखाते हैं। जैसा कि हर दौर में लोग दास्तानें सुनाने वाले, शेर व शायरी करने वाले, गीत गाने और बजाने वाले मौजूद होते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही मंज़र है और कुछ हिस्सों को मुख्तस किया गया। अरबों की तारीख देखी जाए तो हमें खजूर का ख्याल सबसे पहले आता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ खजूर को तैयारी के मराइल से गुजारा जाता था और मुश्किल वक्त के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ किया जाता था। अब मैं आपको हत्ता हेरिटेज विलेज के टावर की छत पर लेकर जाता हूँ, जो कि उस वक्त हिफाजत की गर्ज से बनाए गए ताकि आने जाने वालों पर नज़र रखी जा सके। विज़िटर की आसानी के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि आसानी से ऊपर जा सकें और ख़ूबसूरत मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।